देखिए, हम लोग आज प्रश्न संख्या 7 से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो प्रश्न है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कि साइन a बराबर 1/11, साइन a बराबर 1/11, ये प्रश्न संख्या 7 है। अब देखिए, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। अब देखिए, एंगल क्या है a, तो मतलब यहाँ a हो गया आपका, और यहाँ हम b लिख सकते हैं, और ये c। एंगल ये था तो a यही लिख दिया है, BC चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिख दो। अब देखिए, साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिगर के माध्यम से लिखें तो लंब क्या है, BC, ये लंब भुजा होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है। तो ये हो गई BC बटे कर्ण क्या है, AC। अब देखिए, BC के जगह पर क्या है, 1 है, 1 यहाँ लिख दें। AC क्या है, 11 है। अब देखिए, इसमें हमको ये भुजा मालूम नहीं है। अगर यदि मालूम ये नहीं है तो इसको हम ज्ञात करें किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में देखिए, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, जिसमें कर्ण हमको दिया गया है 11 का स्क्वायर, BC मतलब 1 का स्क्वायर पता है, AB की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, बराबर AB का स्क्वायर। 11 को 11 से गुणा करें, 121 बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ही लिखा रहने दीजिए। 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो 121 माइनस 1 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना बचा, 1 घटा दो तो 120 बचेगा। 120 का अगर हम गुणनखंड कर दें तो AB बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 दूनी 4 12 पंचे 60 दुना 120, इसका केवल जोड़ा बनेगा। तो ये 2 बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 और 5 ते 15 दुना 30, 2 रूट 30, मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 2 रूट 30 आ गई। अब हमको एक अनुपात दिया गया है साइन ए, तो साइन ए अगर दिया गया है तो हमको निकालना क्या है, 2 अनुपात और ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और एक होता है tan ए। तो आधार कितना है, आधार हो गया आपका 2 रूट 30 और कर्ण है 11, और tan निकालें तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार है 2 रूट 30, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं हम। 8वां नंबर है, कॉस B बराबर 12/13, 12/13। तो यहाँ हम फिगर बनाएं समकोण त्रिभुज। अब ये देखिए, एंगल क्या है B, तो मतलब B यहाँ लिख दें, C यहाँ लिख दो, A यहाँ लिख दो, और कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार को हम किस नाम से जानते हैं, BC के। तो BC बटा कर्ण क्या है, BA या AB कुछ भी लिख सकते हैं। तो BC कितना हो जाएगा, BC के सामने क्या है 12, तो 12 ये हो गया, और कर्ण BA के सामने 13 है तो 13 ये हो गया। अब हम त्रिभुज ABC में जाएं
और हम निकालें क्या, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। अब हमको ए बी के वैल्यू पता है 13 का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना है निकालना है। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 को 13 से गुणा करें 169, ए सी का स्क्वायर 12 को 12 से गुणा करें 144, तो 169 माइनस 144, 144 को पक्षांतर कर लीजिए बराबर ए सी का स्क्वायर। घटाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 9 से 4 घटाओ 5 मतलब 25 मिल जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ रूट लगा दीजिए, तो ए सी बराबर 5। तो यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमको कॉस अगर दिया गया है तो हमको निकाल लें साइन, और साइन भी निकाल लें और टैन भी निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब कितना है, लंब आपका ए सी है और कर्ण क्या है ए बी है। तो ए सी की वैल्यू 5 और ए बी की वैल्यू 13, और टैन थीटा बराबर होता है, टैन बी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है आपका ए सी और आधार कितना है बी सी। ए सी की वैल्यू 5 और बी सी की वैल्यू 12। ठीक है दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 9वां नंबर, कॉस थीटा बराबर 2/5, कॉस थीटा बराबर 2/5। अब फिगर बनाइए, पहले समकोण एक त्रिभुज बना लिए और हम ए बी सी लिख दिए। ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, यहाँ देखिए थीटा यहाँ लिखते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी है, तो ए बी बटे ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए सी की वैल्यू कितनी है 5। तो हम आ जाए त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण 5 है तो 5 का होल स्क्वायर बराबर बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए बी का मान हमको दिया गया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा बराबर बी सी का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो, 4 को पक्षांतर करें तो 25 माइनस 4 बराबर बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 21। यहाँ से स्क्वायर हटाएं, इस पर लगा दें रूट, तो बी सी बराबर 21। अब हमको कॉस थीटा दिया गया है तो हमको 2 वैल्यू ज्ञात कर लेनी है, साइन थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा अतः साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है VC है, और इसकी BC की वैल्यू आ गई कितना √21। तो √21 मान इसका आ गया है। तो BC अपान कर्ण क्या है AC, तो BC का मान कितना हो गया √21 और BC का मान AC का मान 5, तो √21/5 हो गया। अब हम टैन थीटा का मान निकालें, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है VC और आधार क्या है AB। तो VC का मान √21 और AB का मान 2। ठीक है दोस्तों, आइए हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि साइन A बराबर 3/4। तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करना है हमको। साइन A
ए मतलब एंगल यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए आप बी, यहाँ कर दीजिए सी, ये समकोण त्रिभुज है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब आपका BC है और कर्ण क्या है AC। तो BC के सामने क्या लिखा है 3 और AC के सामने क्या लिखा है 4। अब हमको AB का मान मालूम नहीं, पहले मालूम कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर होल स्क्वायर। AC के मान हमको मालूम है 4 का स्क्वायर, BC का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान हमको ज्ञात करना है, तो AB का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये देखो 4 चौक 16 और 3 पक्षांतर कर लें तो 3 त्रिका 9। तो AB का स्क्वायर बराबर 16 से अगर 9 हटा दें तो कितना बचेगा 7। तो स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट लगा दे, तो AB बराबर √7। अब हमको साइन की वैल्यू दी गई है, तो हमारे दो त्रिकोण में 3 अनुपात और ज्ञात करना। तो साइन के बाद कॉस और टैन, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार तो आपका √7 आ गया है, तो √7 मतलब AB बटे कर्ण क्या AC। तो AB का मान √7 और AC का मान 4। और एक निकालना है tan A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 11 की तरफ, 11 नंबर प्रश्न है tan C बराबर 1/3। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण है और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मतलब क्या हो जाएगा, C समकोण, तो C यहाँ रख दे, B यहाँ लिख लो, A यहाँ हो जाएगा। ये आपका न्यून कोण हो गया, इसके सामने वाली लंब हो जाए, ये वाली आधार, ये वाली कर्ण। तो ये लंब कितना है AB और बटे आधार कितना है BC। तो AB के सामने 1, तो 1 ये हो गया, BC के सामने 3 ये हो गया। अब आइए त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान है निकालना, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, BC का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 10 आ गया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √10। अब हमको tan C का मान पता है, तो sin C cos C का वैल्यू निकाल लें। तो sin C बराबर मतलब sin थीटा बराबर लंब बटे कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जिसमें लंब है आपका AB और कर्ण है AC। तो AB का मान कितना है 1 और कर्ण अभी AC का मान कितना आया √10, तो 1/√10। और cos C बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है BC और BC और कर्ण कितना है CA। तो BC का मान 3 और CA का मान √10। यही हमारा आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 12 नंबर है tan फाई बराबर, एंगल यहाँ क्या है फाई बराबर 40/9।
तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये पहले फिगर हम बना लें। लंब हो गया ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण। अब यहाँ देखिए, यहाँ एंगल क्या है, फाई है, और यहाँ हम लिखते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब देखिए लंब कितना है, ए बी है, तो ए बी हो गया, और आधार कितना है, बी सी, तो बी सी हो गया। तो ए बी का मान 40 हो गया और बी सी का मान 9 हो गया। तो हम समकोण त्रिभुज बजाय समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको सी ए की वैल्यू नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान हम ज्ञात कर लें। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जिसमें ए बी का मान 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करें तो 40 को 40 से गुणा तो 1600, और 9 को 9 से गुणा करें तो 81, तो टोटल बन जाएगा 1681। ए सी स्क्वायर बराबर 1681, तो ए सी बराबर अंडर रूट 1681। तो ए सी बराबर ये 41 का 41 गुणे 41, 2 का पेयर बना। अब पेयर बनने के बाद ए सी बराबर कितना हुआ, 41 आ गया। ए सी बराबर 41। अब tan की वैल्यू हमको पता है, तो हम साइन और कास का मान याद कर लें। तो साइन ये 41 मान आ गया इसका, ए सी का। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब को अगर समकोण त्रिभुज से लिखें तो ए सी ए बी, और कर्ण ए सी। ए बी का मान 40 और कर्ण का मान 41, और cos फाई निकाल लो, क्योंकि tan फाई हमको दिया गया है तो 2 ही निकालना है। तो cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, BC है, और कर्ण कितना है, AC। तो BC कितना हो जाएगा, 9, और कर्ण क्या है, 41। तो 9 बटे 41, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, साइन थीटा बराबर 1/√2। प्रश्न संख्या 13 है, साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं, अभी तक हम 2 ज्ञात किए हैं, अब हमको 5 ज्ञात करना है, जिसमें 6 ही होते हैं, जिसमें 1 दिया गया है, 5 हमको और शेष ज्ञात करना है। तो हल देखें इसका हम, तो साइन थीटा बराबर क्या है, 1/√2। तो 1 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम पहले फिगर बना लें एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज जो ए हो गया, मतलब एंगल थीटा है, तो यहाँ हम थीटा लिख दें, यहाँ लिख दें बी, यहाँ लिख दें सी, और लंब आपका कितना हो गया, बी सी। कितना, बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी। तो बी सी का मान कितना है, 1, और कर्ण ए सी का मान कितना हो गया, √2, जिसमें हमको ए बी की वैल्यू नहीं पता है, भुजा ए बी का हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले जाएं पाइथागोरस प्रमेय से, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी का मान हमको दिया गया है √2, √2 का होल स्क्वायर बराबर बी सी का मान है 1, 1 का स्क्वायर, ए बी का मान हमको ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ए बी का
स्क्वायर, एक को पक्षांतर करें तो 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, ए बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए बी बराबर √1, तो ए बी बराबर √1 का मान 1 ही होता है, तो इसका मान हमको 1 पता चल गया। अब हमको शेष कितने मान ज्ञात करने हैं? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, जिसमें साइन थीटा अगर दिया गया है तो हम ज्ञात करें कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार है ए बी और कर्ण कितना है? ए सी। तो ए बी का मान हुआ 1 और ए सी का मान हुआ √2। अब tan थीटा का निकालें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB। तो BC का मान 1/1 बराबर 1। अब उसके बाद साइन कॉस tan हो गया। अब निकाल लें कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है इसका। तो लंब आपका है BC और कर्ण है AC और लंब है आपका BC। तो AC का मान है √2 और BC का मान है 1, तो √2/1 बराबर √2 हो जाएगा। उसके बाद हम सेक थीटा का ज्ञात कर लें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? AC है और आधार कितना है? AB है। AC का मान √2 और AB का मान 1 बराबर √2 भी, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? आधार है AB और लंब है BC। तो AB का मान हो गया 1 और BC का मान भी 1, तो 1/1 बराबर 1। यही हमारे प्रश्न का क्या हुआ? आंसर। प्रश्न 14 है सेक थीटा बराबर √5। तो √5/1 मान लें और सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जस्ट कॉस थीटा का यह उल्टा होता है। अब पहले हम फिगर बनाएं, एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, तो ABC तीनों कोणों का नाम लिखते हैं। अब देखिए कर्ण कितना है? AC, आधार कितना है? AB। तो AC के सामने क्या है? √5, तो यहाँ भर दें √5। AB का मान है 1, तो AB के स्थान पर हम 1 भर दें। हमको BC का मान निकालना पड़ेगा, तो BC का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान है √5, √5 का होल स्क्वायर बराबर BC का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस AB का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है बराबर BC का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये प्लस 1 है, उधर पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, 5 से -1 घटेगा, 4 बचेगा। तो BC स्क्वायर बराबर 4, तो BC बराबर √4, तो BC बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मान पता चल गया 2 है। अब हम शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात
और ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले हमको सेक दिया गया है, तो हम स्टार्ट करें साइन से निकालना स्टार्ट करें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है आपका BC और कर्ण कितना है? AC। तो BC का मान हो गया 2 और AC का मान हो गया √5। उसके बाद निकाले कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार AB है और कर्ण AC है, तो कितना हो जाएगा? AB का मान 1, AC का मान √5। उसके बाद हम निकाले tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? BC और आधार है AB। तो BC का मान हो गया आपका 2, AB का मान 1। BC का मान 2, AB का मान 1, 2 बटे 1 बराबर 2 लिख सकते हैं इसको। अब हम निकाल लें कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा, तो AB बटा BC। तो AB का मान 1 था, BC का मान 2 था, तो 1 बटे 2 हो गया। और उसके बाद हम निकाल लें कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, AC बटे BC। AC बटे BC। AC का मान √5 और BC का मान 2, तो √5 बटे 2। तो 1 2 3 4 5 पाँचों होगा। यही हमारा इसका आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या हम 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे √3। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। अब एक हम समकोण त्रिभुज बनाएं। समकोण त्रिभुज में ये थीटा है आपका, ये समझ लीजिए A, ये B, ये C। अब कर्ण का मान कितना है? कर्ण हो गया आपका AC और लंब का मान है BC। तो AC के सामने 2 और BC के सामने वाले क्या है? √3। अब हमको AB का मान मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम AB का मान प्राप्त करें। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? √3। √3 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान प्राप्त करना है हमको। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस AB का स्क्वायर। अब 4 माइनस से 3 इधर ले आओ, 3 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 1, तो AB बराबर √1। √1 का मान 1 ही होता है। अब हम ज्ञात कर लें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका है BC और कर्ण क्या है? AC। तो BC का मान कितना है? √3 और AC का मान कितना है? 2। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है AB और कर्ण है AC और AB का मान अभी प्राप्त चला है वैल्यू 1। AB का मान 1 होगा, तो AB का मान 1 और AC का मान 2। इसके बाद हम निकालें tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। BC का मान है √3, AB का मान है 1। और उसके बाद हम निकाल लें cot थीटा। cot थीटा बराबर AB अपान BC। तो AB का मान 1 बटे √3
इसको हम बराबर √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3/1 बराबर √3 ही हुआ। और फिर उसके बाद हमको कॉसेक दिया गया है तो सेक का ज्ञात करें। तो सेक थीटा बराबर होता है AC/AB, तो 2/1 बराबर 2। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ।